इस वाली वीडियो लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे जो आज 12th क्लास का एग्जाम हुआ है मैथ का, उसकी ओटियों को किस तरीके से सॉल्व करना था आपको। देखो उनके बारे में हम बताएंगे कि कौन सी ओटी सही है और कौन सी गलत है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें मैंने पहले से देखो पहले नंबर पे आपको रिक्त स्थान दिए गए, इसमें y की वैल्यू दे रहे हैं और dy/dx पूछा गया है, यानी इसका अवकलन करना था आपको। तो देखो इसका अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 1/log x, और फिर इतने का कर देंगे कितना आ जाएगा 1/x, यानी फाइनल रिजल्ट आपका कितना बनेगा 1/x log x। ये भरना था आपको। इसमें देखो r की वैल्यू दे रखी है, r के सापेक्ष परिवर्तन की दर पूछ रहे हैं किसमें, वृत्त के क्षेत्रफल में, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr²। अगर इसमें r के सापेक्ष परिवर्तन करेंगे मतलब अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2πr। अब 2 वैसा के वैसा ही, पाई वैसा के वैसे ही, r की वैल्यू 6 दी है तो यहाँ 6 लगा देंगे, कितना आ जाएगा 12π। ठीक, तो ये आपको मिल गया dA/dr की वैल्यू, यही होती है परिवर्तन की दर। क्षेत्रफल के लिए यूनिट आ जाएगी आपकी सेंटीमीटर² और प्रति r के लिए सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ लिखना था ये पूरा इतना यहाँ लिखना था। ठीक है, 12π, और इधर इकाई में लिखेंगे क्या सेंटीमीटर²/सेंटीमीटर। आगे देखो इसमें बोला गया है कि यदि -x की जो वैल्यू है वो -1 से, x की जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में लाई करती है, या ये दोनों वैल्यू हो सकती है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू जो है वो आपकी x आएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी x आएगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि इसका जो परिसर होता है वो -π/2 से +π/2 होता है। जब ऐसा होता है तो अपन कैंसिल कर सकते हैं। देखो इसकी रेंज आ रही है तो ये और ये हट जाएगा, कितना बचेगा x। ठीक, आगे देखें अगला। हाँ, ये आपको एलिमेंट दिक्कोशाएं दी गई हैं, और पहले से ही रूल है कि अगर दिक्कोजाओं के वर्गों का योग करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है, तो इसमें 1 आता है। इसमें देखो इसमें बोला गया है कि अगर एक समुच्चय है और एक अवयवी है तो इस समुच्चय से कितने तुल्यता संबंध बना सकते हैं। तो इस समुच्चय से हम जो है ना 2 तुल्यता संबंध बना सकते हैं। एक कौन सा बनेगा, एक बन जाएगा r बराबर, क्या बनेगा r बराबर, खुद का खुद पे कर दो 1 1, 2,2, 3,3, और इसमें ये शामिल कर दो 1,2 और 2,1। ठीक, 2,1। एक और संबंध आप बना सकते हैं। अब की बार 1,1 रहेगा, 2,2 भी रहेगा, 3,3 भी रहेगा, और 1,2 रहेगा, और 2,1 रहेगा। अब इसमें 1 3 और शामिल कर लो, 1,3 या फिर 3,1। ठीक, तो इस तरीके से आपके 2 संबंध बन सकते हैं। तो आप उनको पता चल गया कि अगर ये समुच्चय आ जाए और ये अवयव दिया गया तो तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। 1 2 यहाँ 2 करना था। ठीक, आगे देखो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्रम में लेने पर उसका सदिश योग कितना होता है, तो इसका सदिश योग होता है शून्य सदिश। ठीक, तो आपको यहाँ बनना था शून्य सदिश। अगर आप ये क्रम में लेंगे तो शून्य सदिश आएगा। ये देखो ये आपको 7 दिया गया है, आपको क्या दिया गया है 7। तो इसमें बोला गया यदि एक फलन f व्युत्क्रमणीय है तो f अनिवार्यता है 1 1 ही अच्छा तक होता है, तो ये आपका 7 है, यानी कि सही है, अवश्य रूप से होता है। इसमें देखो यदि a' - a के बराबर है तो क्या a सम्मित है, तो ये आपका असत्य है, ये सम्मित नहीं होगा। ठीक, आगे देखो यदि किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह, यदि किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह यदि उसका अस्तित्व है तो अद्वितीय होता है, तो ये आपका सत्य है। ठीक, यानी तीसरे नंबर की आपकी सत्य है, ये आपका सही होता है, वो सही बोल रहे हैं। चौथे नंबर में बोल रहे हैं कि sec² x का अवकलज गुणांक ये होता है, नहीं ये भी गलत है, ये आपका असत्य है। ठीक, क्योंकि ये समाकलन गुणांक होता है। आगे देखो चौथे नंबर की तो आपकी असत्य होगी। पांचवें नंबर यदि a जो है वो 2 कोटि का व्युत्क्रम आव्यूह है तो इसकी वैल्यू क्या इसके बराबर होगी, तो ये भी गलत है, ये इसके बराबर नहीं होती है, ये असत्य है, यानी कि ये आपकी असत्य है। ठीक, इसमें बोल रहे हैं यानी 5वें नंबर की आप भी क्या है असत्य है। यदि a एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, मतलब a जो है वो अव्युत्क्रमणीय है, मतलब इसका व्युत्क्रम नहीं कर सकते, तो एडजॉइंट वो साढ़े की वैल्यू होती है वो 0 होती है हमेशा, ये सही बोल रहे हैं, यानी ये सत्य है। आगे देखें इसमें मैचिंग करनी थी। मैचिंग देखो इस वाले की मैचिंग क्या होगी, इस वाले की मैचिंग देखो, पहले की मैचिंग यानी पहले नंबर की जो मैचिंग है इसको हम छोटा करते हैं थोड़ा,
इसकी मैचिंग नहीं आया और छोटा करते हैं। देखो पहले नंबर की जो मैचिंग है ये डी एक्स अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका ये नंबर, यानी कि एफ नंबर पहले का ये एफ है, ये आपका पहला नंबर है। ठीक है, दूसरे नंबर इसका देखो, इसकी मैचिंग क्या होगी, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इसकी जो हो जाएगी, इसका जो नंबर होगा वो आपका होगा ई नंबर, यानी सेकंड नंबर का ई, ये। ठीक, इसमें टेन एक्स का समाकलन करना है, तो टेन एक्स का जो समाकलन होता है, यानी कि तीसरे नंबर का जो है टेन एक्स का जो समाकलन होता है वो इसमें तो कहीं लिखा नहीं है, टेन एक्स का होता है लॉग सेक एक्स, तो ये जी नंबर, यानी कि ये तीसरा है, ये आपकी तीसरे नंबर की। ठीक है, आगे देखो कॉट एक्स का है, जैसे टेन एक्स का होता है लॉग सेक एक्स, ऐसे ही कॉट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स, तो यहाँ आ जाएगा ये, यानी कि जो चौथे नंबर की होती है वो आपकी ए है, चौथे नंबर की जो है वो आपकी ए है। पांचवें नंबर के देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9, पांचवें नंबर की जो है, पांचवें नंबर की ये बन रही है आपकी, पांचवें नंबर की बी, यानी कि ये आपकी पांचवें नंबर की है। आगे देखें, और छठवें नंबर की आपकी कितनी बन रही है, 1/, ये सेम ऊपर जैसी ही मिल रही है, तो छठवें नंबर की जो होगी, छठवें नंबर की आपकी ये हो जाएगी ये। ठीक, सातवें नंबर की 10 ब्रैकेट में 1/, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब जो लास्ट में बचा है वही हो जाएगा ये सी नंबर, यानी कि जो सातवें नंबर की जो होती है वो आपकी सी नंबर है, ये सातवें नंबर। तो इस तरीके से आप, ये आपकी ऊटी होती है पूरी फिनिश, मतलब मैचिंग होती है। ठीक है, सारी हो गई, अब कौन सी रह गई, इसके बाद कौन है, हाँ इसके बाद है एक शब्द के उत्तर। देखो एक शब्द में बोल रहे हैं कि जो मापांक फलन दिया गया है इसका निम्नतम मान कितना होगा, तो इसका जो निम्नतम मान होगा वो 0 होगा। इसमें देखो पी ऑफ बी की वैल्यू दे रहे हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दे रहे हैं, ये पूछा है, तो इसका फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ बी। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी दी है 0.32 और इसकी वैल्यू 0.5, कैंसिल कर देंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब 2 का गुणा ऊपर किया 64, 2 का गुणा नीचे किया 100 और 2 अंक बाद पॉइंट, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 0.64। इसमें आदेशाभ्यू की परिभाषा लिखनी थी। ठीक है, इसमें आदेशाभ्यू की परिभाषा लिखनी थी, आप आदेशाभ्यू की परिभाषा लिख लेना, बता दे रहे हैं हम। देखो एक वर्ग अभ्यू जिसमें सभी गैर विकर्ण तत्व शून्य हो और सभी विकर्ण तत्व समान हो तो आदेशाभ्यू कहलाता है। ठीक है, ये परिभाषा लिखनी थी। ठीक है, इसमें लिख लेना आप। इसमें बोला गया इसका मान कितना है, तो अगर इसका मान डायरेक्ट देखा जाए, यानी कि जो 4 नंबर की होती है, इसका जो डायरेक्ट मान देखा जाए तो इसका मान 0 है। अगर आप इसे समझना चाहते हो तो ऐसे समझे, आई के बाद आपका जो नंबर आता है, आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आता है, के बाद फिर से आई आ जाता है, तो इसमें आई के बाद जे, यानी कि आई के बाद जब जे आएगा तो इसका जो आंसर होगा वो के होगा, इसका जो आंसर कितना होगा के, यानी कि इसकी वैल्यू के आ जाएगी और डॉट में के चल रही है। जे के बाद कौन आता है, के, जे के बाद कौन आता है, तो इसका आंसर कौन होगा, आई, तो इसका जो आंसर होगा वो आई होगा। 2 मिनट रुकना, इसका मैच कर दे रहे हैं। हाँ आंसर तो कुछ अलग आ रहा है, वैसे तो कुछ अलग दिया गया है, सॉल्व भी कर ले रहे हैं, गड़बड़ लग रही है। देखते हैं, आई के बाद जो है वो आपका जे आता है और जे के बाद आपका के आता है, के बाद आई आता है। अब देखो आई का जब जे में गुणा करते हैं, आई का जे में गुणा करते हैं तो के आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा के, और के पहले से ही चल रहा है, प्लस जे का के में, यानी कि जे का के में देखो क्रम सही चल रहा है, तो जे का के में करेंगे कौन आएगा, आई आ जाएगा, और यहाँ आई चल रहा है, तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 आंसर आएगा, 0 नहीं आएगा, 0 आपका नहीं आएगा, ये आपका 2 आएगा। ठीक, ध्यान रखना। अगला देख, यदि ए बराबर इतना दिया है तो ए का एडजॉइंट ए का मान ज्ञात क्या करना है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ए दिया गया है, इसका एडजॉइंट ज्ञात करो, तो इसका जो एडजॉइंट होगा वो डायरेक्ट अपन कर सकते हैं, बस एडजॉइंट में क्या करना होता है,
अगर 2/2 का अवयव दिया गया है तो एडजॉइंट में ये करना होता है, इस वाले के साइन चेंज कर दो, यानी कि वो यहाँ हो जाएंगे -3, यहाँ हो जाएंगे -2, और इनके अवयव बदल दो, तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 1। तो कितना बना 2, -3 और -2, 1। अब इसका वो साढ़े भी पूछ रहे हैं, तो साढ़े कर लो। साढ़े कितना है 4 -3 और -2 1, साढ़े ज्ञात कर लो। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, इसका इसमें गुणा करेंगे तो +6, बीच में रहता है माइनस, तो यहाँ जो आई वैल्यू -2 है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो -2 आएगा। आगे देखो, इसकी मुख्य शाखा लिखनी है। इसकी मुख्य शाखा पहले से ही है, इसकी मुख्य शाखा होती है छोटा ब्रैकेट π/2 से +π/2, यानी -π/2 से +π/2। ठीक, आगे देखें, इसमें बोला गया है कि कौन सा अंतराल है जिसमें ये फलन जो है वो वर्धमान है। तो वर्धमान के लिए एक बार अवकलन करो, एक बार अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x - 2 आ जाएगा, और ये जो वैल्यू आई है f' की वैल्यू आई, यानी अवकलन करने पर। अब वर्धमान के लिए यहाँ पर 0 रखते हैं, तो 2x - 2 किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर, यानी कि 0 के बराबर हो जाएगा। वर्धमान के लिए क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पहले से ही लगा के चलो 0 से। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 का भाग देंगे कितना आएगा x - 1 बड़ा है 0 से, तो यहाँ पर वैल्यू जो आई है वो x की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी कि 1 से बड़ी होनी चाहिए। कितनी बड़ी होनी चाहिए अनंत, तो ये अंतराल जो आएगा 1 to अनंत आएगा। ठीक है, ना तो 1 होगा ना अनंत होगा, इनके बीच में जितनी वैल्यू होंगी वो होंगी। ठीक है, यानी कि इसका जो अंतराल रहेगा वो 1 से अनंत रहेगा। आगे देखें, इसमें देखो, इसमें पूछ रहे हैं कि अगर ये फंक्शन दिया गया इस तरीके से परिभाषित है तो इसमें पहला कौन है, तो f1 की अच्छादक है, यानी पहली वाली सही है। ठीक, और आगे देखें, इसमें दिया गया है कि cos इनवर्स -1/√2, तो इसका जो मान है, इसका मान ये है। ठीक, अगर आप चाहो तो ऐसे कर सकते हैं, पाई माइनस के कॉस में ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू होती है आपकी 1/√2 45 की, यानी π/4 की। अब इसे सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4 में से गई 3 π/4। ठीक, इस तरीके से ये सही है। आगे देखिए, इसमें बोल रहे हैं कि इसका मान कितना है, तो इसका मान अपन देखेंगे, इसकी जब इसे सॉल्व करेंगे, यानी इसका परावर्त ज्ञात करके इसमें जोड़ेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी π/3 आएगी। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी है, यानी ये आपका इसके बराबर दिया गया है, तो x का मान कितना है, तो इसे सॉल्व कर लो। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, x इसका बीच में रहता है माइनस, इसका इसमें गुणा करेंगे 0, इसका इसमें गुणा करेंगे -2। सॉल्व कर लो, ये माइनस का इधर भेजेंगे प्लस का, ये माइनस का इधर भेजेंगे प्लस का, तो 1 + 2 इक्वल में x², यहाँ कितना आ जाएगा 3 बराबर x²। x² इधर आएगा तो बन जाएगा रूट के अंदर 3 ± बराबर x। यहाँ पर जो वैल्यू आई ये आई है। आगे देखिए, इसकी वैल्यू यदि डॉट गुणा जो है इसका 0 है, तब इन दोनों सदस्यों के बीच का होता है cos थीटा बराबर होता है a.b/a का मापांक और b का मापांक। जब इसकी वैल्यू 0 है तो भाग देंगे तो 0 ही आएगा, यानी cos 0 की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू 0 और थीटा की वैल्यू 0 होती है, तो cos में 0.90 का होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो π/2 आएगा। ठीक है, आगे देखें, ये एग्जाम में जो है ना ओटी आपकी गलत दी गई है। अगर देखा जाए, इसमें बोल रहे हैं देखो, प्रत्येक पासे पर विषम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, जबकि इसका आंसर है 1/9। क्यों है देखो, हम बता रहे हैं। देखा जाए तो 2 पासे फेंक रहे हैं, एक पासे पे 6 होते हैं, 2 फेंक रहे हैं, तो पावर कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पर जो टोटल रिजल्ट बनेंगे 36। और अनुकूल बोल रहे हैं कि प्रत्येक पासे पर विषम भी आना चाहिए और अभाज्य भी आना चाहिए। तो विषम अभाज्य संख्या जी होती है 3 है 5 है, 5 है 5 है, 3 है 3 है, या फिर 5 है 3 है। तो इस तरीके से 4 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं 4 रिजल्ट, तो 4 ऊपर आएगा। तो कैंसिल करेंगे तो आपको 1/, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, जबकि इसमें दिया नहीं गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये ओटी फिनिश होती है। अब आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपकी कितनी ओटी सही गई है और कितनी गलत गई।